नमस्कार दोस्तों। तो अपने वादे के साथ आज फिर मैं हाजिर हूं आप सबके सामने सुबह सुबह दिल्ली से छपने वाले 1 दर्जन अखबारों के साथ। हिंदी, अंग्रेजी तमाम अखबार, इंडियन एक्सप्रेस से लेकर नवभारत टाइम्स, मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया, सारे अखबारों के साथ। मकसद यह है कि आपको बताऊं, हर रोज सुबह अपडेट करूं कि किस अखबार में कौन सी खबर सुर्खियां बनी, कौन सी खबर, किस खबर को किस अखबार ने तवज्जो दी, किस खबर को नहीं दी। साथ में कई बार ये कि क्या छपा और क्या छिपा, क्या छापा गया, क्या छिपाया गया, यह भी बताने की कोशिश करूंगा। तो यह सिलसिला मैंने 4 दिन पहले शुरू किया है। आप सब लोग काफी देख रहे हैं, इसके लिए आप सबको शुक्रिया। आज की शुरुआत, सबसे बड़ी खबर क्या है आज के अखबार में? सबसे बड़ी खबर सभी अखबारों में है कि जिस ढंग से चीनी सेना गलवान वैली से पीछे हटी है। गलवान वैली का वो इलाका जहां भारतीय जवानों की शहादत हुई थी, उस इलाके से चीनी सेना के तंबू बंकर उखड़ रहे हैं। लेकिन उसके साथ अहम जानकारी जो सारे अखबारों में है, मैं इसको विस्तार से बताऊंगा आपको कि यह हुआ कब। हर अखबार श्रेय दे रहा है जो ये चीनी सेना पीछे हटी, जो 2 महीने से पेशबंदी थी वो हटी, उसका श्रेय सभी अखबार एनएसए अजीत डोभाल को दे रहे हैं। अजीत डोभाल को आप जानते हैं, 007 भी उन्हें कहा जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जिस ढंग से उन्होंने बीते 25-30 सालों के अपने करियर में जो काम किया है, इस बार मोदी सरकार में वो लगातार एनएसए हैं, दूसरी बार उनको एक्सटेंशन मिला है। तो अजीत डोभाल को श्रेय देते हुए जो अखबारों ने छापा है, शुरुआत वहीं से करते हैं और इन खबरों में बिटवीन द लाइंस क्या है वो भी बताऊंगा। और दूसरी बड़ी खबर जो लगातार मैं हर वीडियो में बता रहा हूं, वो है विकास दुबे की कहानी। गैंगस्टर, आतंकवादी, कुख्यात सरगना विकास दुबे, उसके बारे में भी कुछ जानकारियां हैं, वो भी बताऊंगा। उससे पहले एक मैं माफी मांग लेता हूं। बीते 2 दिनों से, कल भी और परसों भी, विकास दुबे को लेकर जो मैंने वीडियो बनाया उसमें कई बार उसका नाम मेरी जुबान से विकास यादव निकल गया। कुछ लोग नाराज हैं, कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, लेकिन सच सिर्फ इतना है। उसके पीछे बहुत सारे लोग मेरी कोई मानसिकता देख रहे हैं, उसके पीछे कुछ जातीय विश्लेषण कर दे रहे हैं। ये सब कोई बात नहीं है दोस्त। सिर्फ यह है कि विकास यादव उस शख्स का नाम है जो नीतीश कटारा हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त है और उसके बाद आजीवन कारावास की उसको सजा हुई थी। डीपी यादव का बेटा है और सालों साल सुर्खियों में रहा। तो सिर्फ वो नाम, इतनी बार हमने उसकी स्टोरी की है, इतने साल तक उसकी खबरें की, दिमाग में एक नाम कई बार छपा होता है। गलती से चूक हुई, उसको चूक की तरह ले, कोई ऐसी मंशा थी नहीं। और विकास दुबे को मैं क्यों विकास यादव बना दूंगा, और मेरे विकास यादव बनाने के पीछे मेरी मंशा क्यों होगी? तो मैं माफी मांगता हूं, इसको गलत ना समझें। ये चूक आगे भी हो जाए तो माफ करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये पहली खबर नवभारत टाइम्स से उठा रहा हूं, लेकिन कुछ अंग्रेजी अखबारों ने में कुछ और जानकारियां वो भी बताऊंगा। और मैंने जैसा कि बताया कुछ दिलचस्प बिटवीन द लाइंस भी। नवभारत टाइम्स से इसलिए शुरू करता हूं कि सबसे दिलचस्प हेडिंग अगर देखें, अजीत डोभाल को क्रेडिट देते हुए, श्रेय देते हुए नवभारत टाइम्स ने छापा है कि डोभाल की एंट्री और पीछे हट गया चीन। और उसके बाद ये नरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट है। उन्होंने लिखा है कि मोदी लेह के दौरे के बाद रविवार देर रात भारत चीन के रिश्ते ठीक करने के लिए एनएसए अजीत डोभाल ने मोर्चा संभाला। चीनी विदेश मंत्री से सीमा विवाद पर उनकी 2 घंटे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई या वीडियो कॉल हुआ या सिर्फ कॉल हुआ, इसको लेकर अलग अलग अखबारों में अलग खबरें हैं, लेकिन चलिए मानते हैं बात हुई, जिसका असर दिखा। और अगले ही दिन यानी सोमवार को चीन ने गलवान घाटी में पीछे हटने के संकेत दे दिए। और 15 जून को हिंसक झड़प के बाद अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री की इस मीटिंग को सबसे अहम और सार्थक कोशिश माना जा रहा है। ये ऐसा नवभारत टाइम्स में इन्होंने लिखा और इसी तरह की खबरें सभी अखबारों में। लेकिन क्या चीनी सेना गलवान वैली के साथ पैंगोंग से भी पीछे हट रही है? पैंगोंग का वो इलाका जो भारतीय दावेदारी वाला इलाका है, फिंगर 4 से फिंगर 8 किलोमीटर 50 स्क्वायर किलोमीटर, क्या उस इलाके से भी चीनी सेना पीछे हट रही है? उसके बारे में अखबार क्या कहते हैं, जानकारियां क्या है, वो बताऊंगा। होल्ड करिए, बने रहिए। और साथ में विकास दुबे के बारे में कुछ और खबरें। तो इसमें इसने लिखा है, गलवान में आखिर उखड़ ही गया चीनी तंबू, 1.5 किलोमीटर तक पीछे हटे चीनी सैनिक।
और ये सब विस्तार से इन्होंने जानकारी दी कि 1.5 किलोमीटर पीछे हट गए हैं, दोनों तरफ से 1.5 किलोमीटर खाली हो गया है। और इसके बाद जो जानकारी है कि चीन की तरफ से कहा गया कि सीमा पर तैनात तमाम सैनिक गलवान घाटी में पीछे हटने और तनाव कम करने की दिशा में प्रभावी कदम उठा रहा है। दोनों पक्ष ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे विवाद ज्यादा बढ़े। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि दोनों देशों ने तय किया कि संवादहीनता से बचने के लिए लगातार बातचीत होगी और सीमा से जुड़े हर मसले को पहले समझौतों के तहत बातचीत के जरिए हल किया जाएगा। ये इसकी खबर है। अब मैं पहले इस खबर को आपको बाकी अखबारों में बता देता हूं, उसके बाद फिर वापस लौटूंगा विकास दुबे पर। इसी तरह की खबर यहां भी है। एलएसी पर तनाव घटाने के लिए 1.5 किलोमीटर तक पीछे हटी चीनी सेना। कहा जा रहा है दोनों तरफ की सेना 1.5 किलोमीटर पीछे हटी। बीच का 3 किलोमीटर बफर जोन, ये गलवान वैली का वही इलाका, वही PP-14 इलाका जहां 20 जवानों की शहादत हुई थी। चीनियों के तंबू वहां बने थे, उन्होंने कब्जा किया था और इसलिए शहादत हुई थी। यहां भी श्रेय अजीत डोभाल को दिया गया। गलवान जैसी घटना नहीं दोहराने पर दोनों देशों में सहमति बनी। चीन ने कहा ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे विवाद बढ़े। और उसके बाद पूरी कहानी यहां भी है। मैं सिर्फ अभी पहले इस खबर पर रहता हूं, तब विकास पे जाऊंगा, क्योंकि हर अखबार में विकास के बारे में कुछ खबर है, लेकिन सबसे पहले इसको निपटाते हैं। अब उसके बाद आते हैं हम जरा अंग्रेजी अखबार पर। पहले हिंदी एक बार और कोई अखबार देख लेते हैं। खैर, अंग्रेजी अखबार में टाइम्स ऑफ इंडिया की भी पहली लीड वही है कि चाइना इंडिया बिगिन पुल बैक इवन एज NSA फॉरेन मिनिस्टर टॉक। यहां भी श्रेय अजीत डोभाल को है। अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री ने 2 घंटे की बातचीत के बाद ये कैसे फाइनलाइज किया, इस नतीजे पर पहुंचे, यही टाइम्स ऑफ इंडिया की भी लीड है। और उसके बाद फर्स्ट फेज कैसे डीएस्केलेशन होगा और कैसे स्टार्ट हुआ, और ये डिटेल इसमें जानकारी है। और उसके बाद इसमें यह भी है कि इंडिया को जिस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी से सपोर्ट मिला लद्दाख फेस ऑफ में, वो भी एक फैक्टर काम किया। और उसके बाद इसमें एक जानकारी है कि PLA मूव्स बैक एट ट्रबल स्पॉट पैंगोंग सो। इसमें यह लिखा हुआ पैंगोंग में भी PLA पीछे हटी है, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स कुछ और कहता है, उस पर हम आएंगे। इसके अलावा बाकी खबरें अगर हम देखें तो एक SHO जो कहानी वहां वाली विकास दुबे की, वो कहानी है, लेकिन इस पर मैं जंप नहीं करूंगा, पहले इसको खत्म करते हैं। इसी में इकोनॉमिक टाइम्स क्या छापता है। इकोनॉमिक टाइम्स में जो खबर है उसके मुताबिक, इकोनॉमिक टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस दोनों थोड़ी सी अतिरिक्त जानकारी है। इकोनॉमिक टाइम्स में खबर है जिसके मुताबिक चाइना स्टार्ट्स पुलिंग आउट ट्रूप्स इन लद्दाख, इंडिया स्टिल कॉशस। इसमें एक चीज है कि चाइना ने पीछे करना तो गलवान वैली में शुरू किया है, लेकिन पैंगोंग को लेकर अभी स्थिति बनी हुई है। हालांकि इकोनॉमिक टाइम्स के इस पैराग्राफ में जिसको मैंने हाईलाइट किया, हालांकि यहां भी देखिए अजीत डोभाल को श्रेय दिया गया है कि अजीत डोभाल NSA और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर टॉक फॉर 2 आवर्स। सबने यही कहा है कि ये इसलिए हुआ कि अजीत डोभाल ने बातचीत की। अजीत डोभाल क्वारंटीन थे, उनके फैमिली मेंबर्स को कोरोना हुआ था। रविवार से या शनिवार से वो एक्टिव हुए, उसके बाद रविवार देर शाम उनकी बातचीत हुई, उसके बाद सोमवार से चाइनीज सेना पीछे हटी। ये कहानी है, लेकिन एक अतिरिक्त जानकारी भी हिंदुस्तान टाइम्स ने दी है, वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल पैंगोंग, इसके बारे में लिखता है कि पैंगोंग के फिंगर एरिया में तैनाती में मामूली कमी देखी गई है। हिंदी अनुवाद बता रहा हूं जो इकोनॉमिक टाइम्स छाप रहा है, लेकिन PLA ने अभी भी बहुत जबरदस्त तैनाती उन इलाकों में कर रखी है जिसे भारत LAC मानता है। ये इसका हिंदी में बता रहा हूं। इस इलाके से चीनी सेना को पीछे हटाना सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि यहां चीन ने सैकड़ों ढांचे और निर्माण कर रखे हैं, डिफेंसिव पोजीशन को मजबूत कर रखा है। भारतीय दावेदारी वाले इलाके में कई किलोमीटर तक बंकर और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट तक चीन ने बना रखे हैं और अभी वहां है चीन। तो अब सवाल ये उठेगा कि क्या पैंगोंग से भी चीन वापस जाएगा। शुरुआत के तौर पर देखें तो अच्छे संकेत है, हो सकता है सिलसिलेवार ढंग से वापस लौटे, लेकिन जो इसने लिखा है इकोनॉमिक टाइम्स ने, उसमें यही है। एक सेकेंड होल्ड करिएगा आप, एक और जानकारी है इसी में लिखा है, द फिंगर एरिया कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ, हाँ इसी में है, चाइना हैज मूव्ड मोर देन 5 किलोमीटर इनटू इंडियन टेरिटरी एंड सेट अप कैंप्स एंड डिफेंसिव एट
place called Finger 4, which had effectively cut off access to a 50 square kilometer area that was earlier patrolled by Indian troops. तो इसमें यही है कि क्या यहां से वो वापस लौटेगा और कब लौटेगा। हम उम्मीद करते हैं इस बातचीत के बाद कि जैसे गलवान से लौटा है और जैसे पैंगोंग से भी थोड़ी मूवमेंट हुई है, हो सकता है ये परमानेंट स्ट्रक्चर भी हटाए, क्योंकि वहां परमानेंट स्ट्रक्चर है, बंकर्स और तमाम चीज। इस बात को गौर करिएगा जो हम लगातार अपने वीडियो के जरिए, सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए कहते रहे। तो पहली खबर हिंदुस्तान इकोनॉमिक टाइम्स में भी वही है और प्रोसेस शुरू हो गया, ये खबर है। उसके बाद हम आते हैं जरा इंडियन एक्सप्रेस पर। इंडियन एक्सप्रेस में खबर थी, अखबार कहां दिख रहा है? इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस में भी यही खबर है, लेकिन उस इंडियन एक्सप्रेस में जो खबर है उसमें है वहां भी चीनी विदेश मंत्री और अजीत डोवल को बॉर्डर की बातचीत के लिए श्रेय दिया गया है और ये जिक्र किया गया है कि 2018 और 19 में भी, चूंकि ये दोनों ही संवाद करते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर, इसलिए दोनों पहले भी बात कर चुके हैं, ये तीसरी बातचीत है। और उसके बाद एक्सप्रेस ने जानकारी दी है, फिर वही जिसका जिक्र मैं भी पहले कर चुका हूं कि पेट्रोलियम 14 पर शहादत के बाद भी अपनी पोस्ट दोबारा चीनियों ने बना ली थी, अब वो कैंप पूरी तरह से डिसमेंटल हो चुका है, ये इंडियन एक्सप्रेस लिख रहा है। ट्रूप्स और बाकी सैन्य साजो सामान पीछे हट चुके हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस लिख रहा है। तय हुआ कि दोनों पक्ष 1.8 किलोमीटर पीछे हटकर अपनी पोस्ट बनाएंगे, जहां मैकशिफ्ट टेंट में 30-30 फौजी रहेंगे। ये इंडियन एक्सप्रेस की लीड है कि मैकशिफ्ट टेंट होगा, 30-30 फौजी वहां रहेंगे और 1.8 किलोमीटर पीछे हटेंगे। इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है, कोई अखबार 1 किलोमीटर लिख रहा है, कोई 1.5 लिख रहा है, कोई 2 लिख रहा है, कोई 1.8 लिख रहा है, लेकिन पीछे हटेंगे, ये सहमति बनी। इसमें एक अहम जानकारी जो इंडियन एक्सप्रेस ने दी है कि इस एरिया का दोबारा टीम भेजकर वेरिफिकेशन किया जा चुका है, सभी स्ट्रक्चर, बंकर, टेंट हटाए जा चुके हैं। पेट्रोलियम PP-14 के 2 किलोमीटर के दायरे में कोई फौजी दोनों तरफ नहीं है। तय यह भी हुआ कि दोनों पक्षों की सहमति के बगैर पेट्रोलिंग नहीं होगी, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। इसमें एप्रीहेंशन, लेकिन देखिए चीन को लेकर सभी अखबारों ने एप्रीहेंशन भी छापा है कि चीन भरोसे के लायक नहीं है। अब वो कैसे नहीं है वो मैं बताता हूं। अब ये मेल टुडे की लीड है, यहां भी वही खबर है, इसमें भी वही बताया गया कि चीन क्यों पीछे हटा, चीनी सेना क्यों गलवान से पीछे हटी। यहां भी श्रेय अजीत डोभाल को दिया गया है। 2 hour फोन कॉल बिटवीन अजीत डोभाल एंड चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, दोनों के बीच 2 घंटे की संवाद से प्लेज ए क्रूशियल रोल इन PLA फाइनली रिमूविंग टेंट्स एंड शिफ्टिंग फ्रॉम गलवान क्लैश साइट। ये भी यही लिख रहा है कि उस संवाद से हुआ। तो एक बड़ी चीज ये है कि अजीत डोभाल को लेकर बहुत सारे लोग सवाल भी उठा रहे थे, कितना कुछ हो रहा है, कहां है वो सबसे बड़े जासूस 007 कहां है, बहुत सारी चीजें कही जा रही थी सोशल मीडिया पर। तो अब अजीत डोभाल को श्रेय दिया गया, ठीक है। ये खबरें हैं, अभिषेक भल्ला ने लिखा है, डिटेल जानकारी है। यहां भी यही है कि अजीत डोभाल की तस्वीरें, सारे अखबार में अचानक अजीत डोभाल की एंट्री हुई है, ये कहते हुए कि जो कुछ हो रहा है उसका श्रेय अजीत डोभाल को है। और उसके बाद डिटेल जानकारी है, उसमें एक शिव अरूर की खबर है कि कैसे चाइना ने गलवान वैली में 800 मीटर तक, कम से कम पेट्रोलियम 14 से 800 मीटर आगे तक अपनी दावेदारी जताई थी, पहले से वो जता रहा था और वही मुश्किल थी कि कैसे उसको पीछा किया जाए। अब जो बात आ रही है, हर अखबार नहीं, कुछ अखबार मान लें और हम लोग भी उसी तरह से मानते हैं, वो सतर्क भी और आगाह भी कर रहा है कि चीन की फितरत को आप ऐसे भरोसेमंद मत मानिए कि आज चीन कहा पीछे हट रहे तो वाकई चीन पीछे हटेगा। ये चीन करता रहा है, हर समय चीन घुसपैठ करता है, मक्कार है, जमीन पर कब्जा करना, दूसरे देशों की सरहदों को तो निगलना छोड़िए, मुल्क को निगल जाता है, तिब्बत को निगल चुका। दुनिया के 14 देशों के साथ सीमा विवाद है, 18-20 देशों पर उसकी नजर है। तो चीन की ये फितरत है, ये मैं पहले के वीडियो में भी कई बार कह चुका हूं। अब अभी क्यों कहा जा रहा है? एक दिलचस्प खबर है जो कल सोशल मीडिया पर भी वो हेडलाइन अखबार की वायरल हुई थी, ये नवभारत टाइम्स ने छापा है, जिसमें पिछले पन्ने पर है 1962 में भी पीछे हटकर चीन ने किया था हमला। और उसके बाद 1962 के टाइम्स ऑफ इंडिया की एक हेडलाइन, अब हेडलाइन क्या है? चाइनीज ट्रूप्स विड्रॉ फ्रॉम गलवान पोस्ट, यही हेडलाइन है, आप देख रहे हैं, मैं इसको ग्राफिक में लगा दूंगा नीचे।
और 1962 में जब चीनी सेना पीछे हटी थी तब अखबारों की कटिंग सोशल मीडिया पर तब की वायरल हुई। और उस समय भी और क्या हुआ, 62 में 15 जुलाई को सभी अखबारों में गलवान को लेकर प्रमुख खबर थी। उस दिन ये हेडलाइन थी, चाइनीज ट्रूप्स विड्रॉ फ्रॉम गलवान पोस्ट। खबर छपने के 1 महीने के बाद ही भारत चीन के बीच 1962 का युद्ध शुरू हो गया। तब भी गलवान था, आज भी गलवान का ये इलाका है। तो ये तो है चीन की फितरत कि उसके बाद भी चीन ने वही किया। और उसके बाद कैसे वो चीनी बार बार घुसता है, बार बार चीनी सैनिक आते हैं, अतिक्रमण करते हैं, महीने 20 दिन तक ये तनातनी फेस ऑफ होता है, फिर वापस जाते हैं। अभी भी वो आशंका है और इसलिए कुछ अखबारों ने ये भी कहा है कि बार बार वेरीफाई करना पड़ेगा कि अभी हटे हुए हैं क्या, क्योंकि हटे उस दिन में थे जिस दिन शहादत हुई थी, लेकिन फिर वो वापस आए थे। तो ये बड़ी खबर है सारे अखबारों में, मैं बता चुका मोटे तौर पर। मिंट की भी यही हेडलाइन है, हिंदू में भी यही खबर है, पहली खबर, हिंदुस्तान टाइम्स, जागरण, सारे अखबारों में यही खबर है। और सब जगह मोटे तौर पर श्रेय अजीत डोभाल को ही दिया गया। यहां भी अजीत डोभाल का श्रेय है। एनएसए अजीत डोभाल स्पीक्स टू चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, ये यहां भी यही खबर है। चीन गलवान से पीछे हटे, अजीत डोभाल को श्रेय देते हुए डोभाल और चीनी विदेश मंत्री में बातचीत के बाद सहमति बनी और कैसे अजीत डोभाल ने इसमें भूमिका निभाई। यहां भी दैनिक जागरण में भी अजीत डोभाल और चाइनीज विदेश मंत्री की तस्वीर और कैसे चाइनीज विदेश मंत्री से अजीत डोभाल ने रविवार को फोन पर क्लियर स्पष्ट और विस्तार से बातचीत की और एलएसी पर घटाने के लिए सहमति बनाई और चीन सहमत हुआ। यही खबर हिंदू की भी हेडलाइन है। अब आते हैं हम जरा दूसरी बड़ी खबर, जो विकास दुबे की खबर है। विकास दुबे के मामले में जो जानकारी है, जो कल के वीडियो में मैंने कई बार आपको बताया और दिखाया है। एक खबर बीच में आपको बता दूं, हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद चीनी सेना के पीछे हटने के बीच एक खबर जो हिंदुस्तान टाइम्स ने थोड़ा अलग ढंग से एक जानकारी शिशिर गुप्ता ने दी है। ये खबर है, मूव्स दैट लेड टू बॉर्डर डी एस्केलेशन। इसमें एक जानकारी दी कि रक्षा मंत्री को सुबह 8:15 पर ही रविवार को आर्मी चीफ ने कॉल करके राजनाथ सिंह को बता दिया था कि चाइनीज पीएलए चीनी सेना जो है मूव कर रही है गलवान वैली के वाई जंक्शन से पीछे बेस कैंप की तरफ। और उसके बाद फिर बातचीत हुई अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री से शाम को। तो एक अलग पर्सपेक्टिव शिशिर गुप्ता ने दिया है। अगर इनकी माने तो मूवमेंट पहले शुरू हो गई थी पीछे लौटना, और यह जानकारी सेना प्रमुख ने राजनाथ सिंह को सुबह दे दी थी 8:15 पर, और शाम को बातचीत हुई अजीत डोभाल से और चीनी विदेश मंत्री से। तो इन्होंने श्रेय एक तरह से कहे तो थोड़ा अजीत डोभाल से कुछ और बताने की कोशिश की है। खैर, बाकी खबरें एज इट इज है। और उसके बाद हम वापस लौटते उसी खबर पर जिसका जिक्र मैं कर रहा था। वो खबर है विकास दुबे का। अब विकास दुबे के बारे में जितनी जानकारियां सभी अखबारों में है, जो मैं कल आपको बता भी चुका था कि विकास दुबे ने जिस ढंग से पुलिस में अपनी पैठ बनाई, नेताओं में अपनी पैठ बनाई, और उसके बाद बीजेपी के नेताओं का भी उसने, 2 नेताओं का, बीजेपी के नेताओं का उसने नाम लिया कि हमारे जो पैरोकार थे और मददगार थे, बीजेपी के नेता थे। अब वो एक चिट्ठी जो कल सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जो मेरे उस वीडियो में भी है, उस चिट्ठी को लेकर पुलिस वाले कह रहे कि अभी ये वेरीफाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चिट्ठी की न तो एंट्री है एसएसपी ऑफिस में, न जहां से भेजा गया वहां एंट्री है। तो ये जांच हो रही है कि क्या वो चिट्ठी भेजी गई या नहीं, क्योंकि चिट्ठी जो डीएसपी थे जिनकी शहादत हुई, जिनको गोलियों से भून दिया उस गैंगस्टर आतंकवादी विकास दुबे ने, उनकी बेटी ने वो चिट्ठी उनके मोबाइल से वायरल की या रिलीज की या मीडिया को दिया, ऐसा कहा जा रहा है। अब वो जांच वो चिट्ठी की होनी चाहिए, क्योंकि बात वही है, उसी चिट्ठी में छिपा है कि चिट्ठी लिखने के बाद भी उस समय के एसएसपी अनंत देव ने कार्रवाई क्यों नहीं की। अब जो खबर है उसके लिए मेरे वीडियो देखिएगा, एक और वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें विकास दुबे का पहला और आखिरी इंटरव्यू 2006 का है, जो इंटरव्यू तब मैं रेड अलर्ट एक प्रोग्राम प्रोड्यूस करता था और हमारे एक रिपोर्टर ने उसका इंटरव्यू किया था, वो वीडियो भी देखिएगा। अब जो इसके बारे में जो जानकारी है उसमें एक दैनिक जागरण ने खबर छापी है, पहले पन्ने का तो जिक्र कर चुका, लेकिन हम विकास दुबे पर आते हैं।
जिसमें खबर छापी है वही जिसका जिक्र मैंने कल भी किया था अपने वीडियो में, जिसमें विकास ने 2 बीजेपी के नेताओं का, विधायकों का नाम लिया था कि जो उसके मददगार हैं। एक 2017 का वीडियो वायरल हुआ। अब इसमें उन्होंने कहा है, जो एक विधायक है, बिठूर के विधायक अभिजीत सांगा ने कहा है कि मेरा संबंध होता तो एसटीएफ कार्रवाई करती, मेरा न तो संबंध रहा है न कभी उससे मिला हूं। वह अपराधी है, सत्ता का संरक्षण लेने के लिए इस तरह के नाम लेता रहा है, झूठ बोलता है। ये मेरी जानकारी के मुताबिक एसटीएफ के सामने बयान दिए थे। मैंने उसकी कोई मदद नहीं की, मैंने अपनी मानहानि के लिए बिठूर थाना में तहरीर दी है, ये उन्होंने कहा है। दूसरा, एक भगवती सागर है, बिल्हौर से विधायक है बीजेपी के। ये सारे लोग कांग्रेस और बीएसपी से बीजेपी में आए थे 2017 में, लेकिन 3 साल से बीजेपी के विधायक हैं। इन्होंने कहा कि भगवती ने कहा कि संबंध साबित हो विकास दुबे से तो मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार हूं। ये इन्होंने कहा है कि 2012 में चुनाव लड़े नहीं थे, विकास किसी का भी नाम लेकर फंसाने का प्रयास कर रहा है, जबकि इन दोनों का नाम विकास ने लिया था। ये जानकारी है। शहीद सीओ का पत्र वायरल, जिसका जिक्र मैं कर चुका। अब उसके बाद एक खबर जागरण ने छापी है, योगी बदमाशों पर योगी सरकार, गुंडे बदमाशों पर योगी सरकार सख्त। और उसके बाद लिखा हुआ है, प्रयागराज में अतीक अहमद समेत 40 गैंगस्टर रडार पर, राजधानी में इतने गैंगस्टर रडार पर, मुख्तार गैंग से जुड़े 55 नामचीनों की संपत्ति जब्त होगी और दुनिया भर के बहुत सारे दस्यु गिरोहों और ऐसे गैंगस्टरों के नाम छपे हुए हैं। सूबे के 25 माफिया हमेशा से डीजीपी मुख्यालय की निगरानी में रहे। लेकिन सवाल ये उठता है, ये जो माफिया था, ये जो गैंगस्टर था, जो किसी आतंकवादी से कम नहीं था, जैसी किलेबंदी उसने घर में कर रखी थी कि डीएसपी समेत 8 पुलिस वालों को गोलियों से छलनी कर दिया, 100 गुंडों को, 100 बदमाशों को बुलाकर इतनी गोलियां चलाई, 300 राउंड। वो न तो जिले की टॉप 10 की लिस्ट में था, न इस तरह की किसी लिस्ट में था। वो तो संभ्रांत बनकर वहां मौज कर रहा था और सारे पुलिस वाले उसके पेरोल पे थे, उसके नौकर थे, उसके जासूस थे, उसके खबरी मुखबिर थे। तो सवाल उठता है, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ये बार बार मैं वीडियो के जरिए सवाल पूछ रहा हूं। आज आप ये सब नाम अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इसके उसके ले रहे हैं, लेकिन उस गैंगस्टर का नाम क्यों नहीं था? इसकी जवाबदेही, जिम्मेदारी कौन लेगा और कौन देगा? है वापस विकास दुबे की खबर एक बार और मैं बता दूं कहां क्या छपा है। अलग अलग अखबारों में जो जानकारी है एक बार मैं आपको फिर से रिव्यू कर लेते हैं। दैनिक भास्कर का जिक्र मैंने किया। दैनिक भास्कर की जो खबर है, चीनी सेना वहां भी है पीछे हटने की, चूंकि सबसे बड़ी खबर है। और यहां भी ये कहा गया है कि दोनों पक्षों ने खाली किए गए इलाके में हवाई निगरानी भी नहीं करने पर सहमति बनाई है। लेकिन यहां है कि अब अग्रिम मोर्चे से सैनिक पीछे हटाने और तनाव घटाने पर काम कर रहे हैं और चीन तैयार है। यहां भी अजीत डोभाल को श्रेय दिया गया है। लीड खबर यहां पर है कि अब हर 100 टेस्ट में 10 मरीज मिल रहे हैं, यूएस से भी ज्यादा, पहले 4 मिल रहे थे। एक नई जानकारी है जो इसकी टॉप में बॉक्स है दैनिक भास्कर में, 239 वैज्ञानिक बोले कोरोना हवा से भी फैल सकता है, नई गाइडलाइंस दे डब्ल्यूएचओ। ये इंपॉर्टेंट खबर है जिसमें वैज्ञानिकों ने खुले पत्र में कहा कि छींकने, खांसने, जोर से बोलने से संक्रमित व्यक्ति के मुंह से निकले बहुत छोटे ड्रॉपलेट हवा में तैरकर स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं, इससे दूसरे लोग संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए डब्ल्यूएचओ को नए तरीके से सोचना चाहिए और ऐसे में घरों में रहते हुए भी N95 मास्क लगाने की जरूरत है। ये कुछ साइंटिस्ट ने लिख कर दिया है। ये खबर है भास्कर में। इसके अलावा मैं जल्दी जल्दी देख लूं ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारियां दे सकूं। उसके बाद हम आते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में, जो विकास दुबे की खबर थी जो मैंने आपको बताया, उसमें वही है कि चिट्ठी की जांच हो रही है, अभी चिट्ठी के बारे में पता नहीं चला है। उसके बाद ये जानकारी हो गई। हाँ, उसके बाद एक खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में एक तो ये मैं पहले ही बता चुका कि इंडिया कॉशस है, वेरीफाई करेगा जो चाइनीज स्टेप्स का कि चीन वाकई पीछे हटता है कि नहीं। लेकिन एक खबर है, किल देम ऑल, दुबे ऑर्डर्ड हिज गूंस। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि सबको मार दो। ये जो एफआईआर लिखी गई है विकास दुबे के खिलाफ, उसी विनय तिवारी से एफआईआर लिखवाई गई जिस विनय तिवारी को सस्पेंड किया गया। जो विनय तिवारी विकास दुबे का गुर्गा था, आदमी था, मुखबिर था, जासूस था, वर्दी में होकर भी विकास दुबे के लिए काम करता था, उसी के खिलाफ डीएसपी देवेंद्र मिश्र, जिनकी शहादत हो गई, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, जो जिस चिट्ठी का जिक्र कल से वायरल चिट्ठी के तौर पर हो रहा है। खैर, इसमें लिखा है कि उसने कहा था इसने विकास दुबे ने कि सभी को मार दो,
100 गुंडों का दस्ता पुलिस वाले को घेरकर गोलियां बरसाने में जुटे थे। सभी को मार दो, इसकी हिम्मत कैसे हुई, हमारे यहां रेड करने की, कोई जिंदा नहीं लौटना चाहिए, ऐसा उसने कहा था। ये उस FIR में है। उसके बाद ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में उसके बारे में है। इसके अलावा बाकी खबरें एक बार और देखते हैं क्या कहाँ है। अमर उजाला में आपको बता चुका। दहशतगर्द की गोद में था थाना प्रभारी, CEO को था बड़े हादसे का अंदेशा। जिस खबर का जिक्र मैंने अपने 2 वीडियो में किया, वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें कुछ ऐसी जानकारी है जो शायद आपको कहीं कहीं नहीं मिले। और ये चिट्ठी छापी है, जो चिट्ठी वायरल हुई थी। देवेंद्र मिश्र ने SSP को लिखा था खत, पर कोई कार्रवाई तो दूर, पत्र ही रिकॉर्ड से गायब। ये अमर उजाला की लीड स्टोरी, सेकेंड लीड स्टोरी है, जिस पर वीडियो कल रात में बना चुका हूं। और फिर से आपको बता दूं, एक वो वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें विकास यादव, माफ करें फिर निकल गया, देखिए, विकास दुबे का पहला और आखिरी इंटरव्यू है, जो इंटरव्यू उसने हमारे ही एक रिपोर्टर को, शैलेश गुप्ता को 2006 में दिया था। अब विकास यादव को लेकर इसमें बाकी अखबारों, विकास दुबे, फिर से माफी, 1000 बार माफी दोस्त, 1000 बार माफी। ये हो गया। उसके बाद राष्ट्रीयकरण की भूल सुधारने का, अनलॉकिंग के बीच कारोबार में तेजी, ये खबर एक नवभारत टाइम्स में छपी है। और वीडियो में हिस्ट्री शीटर का दावा, नेता करते थे मदद, जिसका जिक्र मैं कल आपको कर चुका मेरे वीडियो में। अब ये DSP के नाम वाले लेटर में CO पर जताया था शक, SSP बोले रिकॉर्ड में नहीं है, जो मैं आपको बता चुका। उसके बाद एक खबर और है, ये देवेंद्र सिंह के बारे में, जो DSP निलंबित था, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था, ऐसी बात भी कही जा रही है। NIA ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था, हालांकि इसको जमानत मिली है, अभी बेल मिल गई थी लोअर कोर्ट से। इस पर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। सोमवार को 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इसमें देवेंद्र के अलावा आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सैयद नवीद मुश्ताक, इरफान, शफी मीर और रफी अहमद के नाम है। ये सब गैंग बनाकर एक DSP वर्दी वाला, जो बहुत चर्चित, जिसे अवार्ड मिल चुका है, वो DSP पाक के लिए जासूसी करता था। ये कितनी बड़ी खबर है। इस खबर को लेकर जितना दबाव बनना चाहिए सरकार और सिस्टम पर, वो बना नहीं है। खैर, तो मोटे तौर पर आज की खबरें यही है। इसके अलावा सारे अखबार में पलट गया हूं। इसके अलावा मुझे जो ऐसी खबर, जो बहुत बड़ी खबर है, जो आज आपको बताऊं, वो मुझे अब दिख नहीं रहा। फिलहाल ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। तो ये हिंदुस्तान टाइम्स है, इसमें भी वो देवेंद्र सिंह वाली खबर है कि कैसे पाक एम्बेसी के लिए देवेंद्र सिंह काम करता था। NIA की रिपोर्ट है। उसके अलावा अब ऐसी खबर नहीं है, तो मैं इस वीडियो को, चार्जशीट वही देवेंद्र सिंह की खबर है, चार्जशीट में जैसे इसको पाक के साथ मिलकर जासूसी करने और खेल करने के इस पे आरोप लगे, ये है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? ये अखबारों से जो मैंने सिलसिला शुरू किया है, इसके बारे में अपनी राय देंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे। मैं कोशिश करूंगा ऐसी खबरें, ऐसी जानकारियां आपको दूं जो बहुत कम जगह मिले। और सुबह सुबह का तो मकसद, पर्पस ये है कि सारे अखबारों से आपको पता चले। अब इन अखबारों में क्या चीज नहीं है जो मैं कह रहा हूं, आखिरी में खत्म करते वक्त जो कहता हूं छिपाया गया। इस गैंगस्टर आतंकवादी विकास दुबे का 5 साल का कॉल रिकॉर्ड निकालना चाहिए, जो SIT STF पुलिस वाले निकालें। लेकिन अखबार वालों का काम है कि उन तमाम पॉलिटिकल कनेक्शन को नंगा करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करें कि 3 साल तक योगी राज में भी कैसे ये गैंगस्टर फलता फूलता अपने साम्राज्य का विस्तार करता रहा। इतना कि पुलिस वाले 24 पुलिस वाले उसके लिए जासूसी करते थे, या खबरी का काम करते थे, या उसके पेरोल पे थे, या उसके सामने नतमस्तक और सरेंडर होकर रह रहे थे। कानपुर जैसे शहर में, जहां वो शख्स SSP था 2 साल से, जो STF में, जिसने जीवन के ज्यादा वर्ष STF में गुजारे थे, जिसने ददुआ से लेकर ठोकिया के एनकाउंटर में जिसने भूमिका निभाई थी, जिसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता था, जिसने 100 से ज्यादा एनकाउंटर किया आनंद देव तिवारी ने, उस SSP के रहते उसी जिले में एक गैंगस्टर न तो टॉप 10 में था, जिले के टॉप 10 अपराधी में, न वो गैंगस्टर कहीं शिकंजे में आया,
और उसके बाद फलता फूलता रहा। तो पूरा पॉलिटिकल कनेक्शन को एक्सपोज करने वाली रिपोर्ट किसी अखबार में नहीं छप रही है। ये छपना जरूरी है, ये सामने आना जरूरी है कि इसके पॉलिटिकल आका कौन थे, खाकी और खादी के बीच क्या कनेक्शन था जिसके बीच एक गैंगस्टर पलता फूलता रहा। इसकी जानकारी पलता, पोषित होता और फैलता रहा, जो भी कहें इसको। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं दोस्तों। नमस्कार, मुलाकात होती रहेगी हर सुबह और बाकी दिन में जो भी खबरें आएगी उन खबरों के साथ। नमस्कार।